हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो कल या परसों मैंने आपको भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको भारत की नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो अपने भारत की नदियों के बारे में देखेंगे। तो भारत की नदियाँ, तो भारत की नदियाँ सबसे पहले पढ़ेंगे अपने गंगा। गंगा गंगा ये भारत की सबसे बड़ी नदी है और फरक्का परियोजना इस नदी पर है, और जो कहाँ पर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 2704 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 2704 किलोमीटर। और एक बात आपको पता होगी, गंगा नदी है भारत की नेशनल रिवर है, मतलब राष्ट्रीय नदी है। और ये कब स्वीकार की गई थी, 2008 में। कब दोस्तों, 2008 में। तो ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे चलते हैं। कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, गंगोत्री के पास गोमुख हेमानी है। और गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कानपुर शहर बसा हुआ है दोस्तों। कौन सा शहर, कानपुर शहर। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब आती है दोस्तों सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, सतलुज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, देखो राक्षस ताल। कौन सा, राक्षस ताल। और इस नदी पर कौन सी योजना बनाई गई है, कौन सी परियोजना है, इंदिरा गांधी परियोजना और एक भाखड़ा नागल परियोजना। तो इसमें से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। और भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में, पंजाब में। ठीक है दोस्तों। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 1450 किलोमीटर। दोस्तों चलते हैं आगे। और इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, सतलुज नदी के किनारे लुधियाना शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर, लुधियाना शहर। तो दोस्तों चलते हैं आगे। अब नदी है महानदी दोस्तों। कौन सी नदी दोस्तों, महानदी। चलते महानदी। ठीक है, महानदी की लंबाई कितनी है, 858 किलोमीटर। और महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है। और महानदी पर हीराकुंड जल विद्युत परियोजना चलती है, जो कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। और हीराकुंड नदी पर हीराकुंड परियोजना विश्व का सबसे बड़ा बांध है, जो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड परियोजना जिस नदी पर चल रही है उस पर कौन सा है, हीराकुंड बांध है, जो कितने मीटर लंबा है, 4801, मतलब 4801 मीटर लंबा है दोस्तों। चलते हैं आगे। और महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कटक शहर बसा हुआ है दोस्तों। कौन सा, कटक शहर। चलते हैं दोस्तों आगे। अब आती है दूसरी दोस्तों गोदावरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों, गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, 1465। कितनी, 1465 किलोमीटर दोस्तों। और इसे दक्षिण पश्चिम की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसकी, दक्षिण पश्चिम की गंगा के नाम से और रुद्र गंगा के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं आगे। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है दोस्तों, त्र्यंबक पहाड़ी से। किससे, त्र्यंबक पहाड़ी से। और गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, नासिक शहर। कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों, नासिक शहर। चलते हैं आगे दोस्तों। अब आती है सोन नदी। कौन सी दोस्तों, सोन नदी। सोन नदी की लंबाई कितनी, 784 किलोमीटर। कौन सी, कितनी किलोमीटर लंबाई इसकी, 784। और इस पर कौन सी परियोजना है, सोन परियोजना, जो कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सोन परियोजना किस राज्य में, तो बिहार में है। तो ठीक है दोस्तों, और चलते हैं आगे। और सोन नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं दोस्तों, बनने लायक है। चलते हैं दोस्तों आगे। अब आती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, 3848 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, चीमा युंगदुंग हिमानी। कौन सा दोस्तों, चीमा युंगदुंग हिमानी। और इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों, डिब्रूगढ़ बसा हुआ है और गुवाहाटी बसा हुआ है। तो इसमें भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। और चलते हैं दोस्तों आगे। अब आती है कोसी नदी दोस्तों। कौन सा, कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई कितनी है, 729 किलोमीटर। और कोसी नदी पर कौन सी परियोजना है, कोसी परियोजना, जो कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में। कहाँ पर दोस्तों, बिहार में। और उसका उद्गम स्थान देखते हैं दोस्तों, कहाँ पर है, इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है दोस्तों, गोसाईधाम चोटी के उत्तर में। कहाँ पर, गोसाईधाम चोटी के उत्तर में। चलते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों अब आती है तापी नदी। दोस्तों कहते हैं तापी नदी। तापी नदी की लंबाई कितनी, 724 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 724 किलोमीटर। और इस नदी पर दो परियोजना चलती है, एक काकरा पार परियोजना जो सूरत में है, मतलब यानी कि जो गुजरात राज्य उसका शहर सूरत। और एक उकाई परियोजना जो कहाँ है, गुजरात में है खुद, यानी गुजरात तो आपका राज्य आपको पता ही होगा। और फिर है इसका उद्गम स्थान कौन सा है दोस्तों, इसका उद्गम स्थान एमपी के मुल्ताई के पास, यानी मध्य प्रदेश के मुल्ताई के पास। तापी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, सूरत। ठीक है दोस्तों, सूरत। अब आती नदी
कौन सी नदी आती है दोस्तों? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। और इस पर कौन सी परियोजना है दोस्तों? सरदार सरोवर परियोजना, जो कि गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। क्या है इसका उद्गम स्थान? इसका उद्गम स्थान क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ दोस्तों। इसका भी उद्गम स्थान क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। और नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? जबलपुर। तो दोस्तों मैंने आपको नदियों का जो मेन नदियाँ हैं, मैंने उनका चैप्टर क्लियर करा दिया। तो दोस्तों इसे आप एकदम अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बन सकते हैं, और हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इसे लर्न कीजिए, और आप मैं शाम तक या कल आपको एक साइंस का लेक्चर, मतलब एक साइंस का वीडियो भेजूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। थैंक यू।